हरे कृष्णा। आज हमारे दो प्रमुख आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। एक है श्रीला जीव गोस्वामी जी और दूसरे हैं श्री जगदीश पंडित जी। तो श्रीला जीव गोस्वामी जी के बारे में 21 फैक्ट्स हमने पहले बताए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं श्रीला जीव गोस्वामी जी के बारे में। आज हम आपको श्री जगदीश पंडित जी के जीवन से जुड़ी हुई 21 प्रमुख जानकारियां देंगे। नंबर 1, गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार जो वृंदावन में ब्राह्मण पत्नियां थी वही हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित जी के रूप में आए हैं। नंबर 2, आसाम के गुवाहाटी क्षेत्र में श्री जगदीश पंडित जी प्रकट हुए थे। नंबर 3, उनके पिताजी का नाम था श्री कमलाक्ष भट्ट। उनके पिताजी और माताजी दोनों ही भगवान विष्णु के भक्त थे। नंबर 4, अपने माता और पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई हिरण्य पंडित और पत्नी दुखिनी के साथ श्री जगदीश पंडित जी मायापुर आए और गंगा के किनारे उन्होंने अपना आवास बनाया। कहां पर? जहां पर जगन्नाथ मिश्र जी का घर था, और ये जगन्नाथ मिश्र जी वही हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पिता। नंबर 5, श्री जगदीश पंडित जी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के पार्षद हैं। नंबर 6, श्री जगदीश पंडित जी वात्सल्य रूप में भगवान की आराधना करते थे। तो जैसा प्रेम जगन्नाथ मिश्र जी और शची माता जी को था निमाई के प्रति, जो नटखट छोटे से निमाई थे चैतन्य महाप्रभु, वैसा ही प्रेम श्री जगदीश पंडित जी और दुखिनी माता जी को भी था। नंबर 7, निमाई जो थे छोटे से, वो जब रोना शुरू करते थे तो चुप ही नहीं होते थे। चुप वो तब होते थे जब सब लोग मिलकर ताली बजाकर हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल का कीर्तन करते थे, तब जाके वो चुप होते थे। लेकिन एक दिन निमाई ने रोना शुरू किया और सबने कीर्तन शुरू किया, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहे थे। सब बहुत परेशान हो गए, अरे अब तो हम हरि राम बोल रहे हैं, अब तो चुप हो जाओ चुप हो जाओ। सब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर उन्हीं से पूछा निमाई से, अरे अब तो हमने बोल दिया ना हरि बोल, अब क्या करें हम, क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ। तो निमाई ने बोला कि जगदीश पंडित जी के घर चावल का भोग लगा है विष्णु जी को, वो चावल मुझको चाहिए। तो सबने बोला कि जगदीश पंडित जी के घर भोग लगा है, इस बच्चे को कैसे पता? जब जाकर देखा तो वास्तव में वहां पर चावल का भोग लगा था। तो जगदीश पंडित जी ने वो सारा चावल दे दिया। हालांकि उस दिन एकादशी थी, लेकिन जगदीश पंडित जी जानते थे ये और कोई नहीं स्वयं भगवान ही है। तो जगदीश पंडित जी ने सारा चावल जो है प्रसाद उनको दे दिया। नंबर 8, नित्यानंद प्रभु को बहुत ही प्रेम था श्री जगदीश पंडित जी से, इसलिए पानीहाटी उत्सव जो हुआ था, दही चीड़ा फेस्टिवल आप लोगों को पता होगा, उसमें भी वो उस वक्त वहां पर थे श्री जगदीश पंडित जी। नंबर 9, बाद में चैतन्य महाप्रभु जी ने जगदीश पंडित जी को आदेश दिया कि आप जगन्नाथपुरी जाओ और वहां पर जाकर तुम कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। नंबर 10, पहली बार जब जगदीश पंडित जी ने दर्शन किए जगन्नाथ जी के, इतना आकर्षित हो गए कि उनका फिर वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर जगन्नाथ जी ने स्वप्न में उनसे कहा कि आप मेरे विग्रह को लेकर उनकी सेवा कीजिए। और वही जगन्नाथ जी राजा के भी स्वप्न में आए और उनसे बोला कि जब नव कलेवरम होगा, नव कलेवरम आप लोगों को पता होगा, जब जगन्नाथ जी के डिटीज चेंज होते हैं, नई लकड़ी आती है उससे, तो जो अभी प्रेजेंट में जो डिटीज हैं वो उनको दे दें जगदीश पंडित जी को। नंबर 11, जगन्नाथ जी तो मिल गए जगदीश पंडित जी को, लेकिन उनको लेकर कैसे जाए? बहुत बड़े और बहुत भारी थे। तो जगन्नाथ जी से बोला उन्होंने कि मैं आपको कैसे लेकर जाऊं? तो जगन्नाथ जी ने बोला कि मैं आपके लिए बिल्कुल हल्का हो जाऊंगा, आप चिंता ना करें। तो आप सेवक लें और साथ में मुझको लेकर चलें, लेकिन आपने जहां पर मुझको रख दिया फिर मैं वहीं पर रहूंगा। नंबर 12, 2 ब्राह्मणों को लिया और लेकर चल दिए जगन्नाथ जी को। तो रास्ते में एक जगह आई चकदा, तो वहां पर सोचा कि गंगा जी में स्नान कर लूं मैं। तो ब्राह्मण जो है वो लेकर खड़े थे, वो बारी बारी 2 ब्राह्मण थे ना, बारी बारी वो थोड़ी देर वो लेते थोड़ी देर वो लेते। तो जब स्नान करने के लिए गए जगदीश पंडित जी ने, तो ब्राह्मण के हाथ से वो बिल्कुल भारी होने लगे जगन्नाथ जी, और इतने भारी हो गए कि वो उनको उठा ही नहीं पाया और तुम्हें लाकर उनको वहीं पर रख दिया। जब वापस आए जगदीश पंडित जी स्नान करके, देखा कि ओ जगन्नाथ जी यहाँ पर, ठीक है शायद जगन्नाथ जी की यही इच्छा होगी। नंबर 13, जब वहां के स्थानीय निवासियों को पता चला जशोरा के कि जगन्नाथ जी पुरी से आए हैं, तो हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु आने लगे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। नंबर 14,
तो फिर जगदीश पंडित जी ने सोचा कि अब तो मुझको यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी यहाँ पर रह रहे हैं। तो फिर वो मायापुर नहीं गए और जशोरा में ही रह गए। नंबर 15, चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु 2 बार जसोरा में आए। तो कहीं कहीं इनको जशोरा बोला जाता है, जसोरा, जसरा, अलग अलग नाम है। तो वहां पर आए और बहुत ही बड़ा संकीर्तन का आयोजन किया और ग्रैंड फिस्टिंग की। नंबर 16, जब चैतन्य महाप्रभु जी जाने के लिए तैयार हुए कि अब मैं यहां से जा रहा हूं पुरी के लिए, तो जो दुखनी थी, दुखनी माता जी जो कि जगदीश पंडित जी की पत्नी थी, वो रोने लगी कि नहीं महाप्रभु नहीं, इन सेपरेशन शी वाज क्राइंग। तो महाप्रभु जी ने उनको फिर गौर गोपाल के विग्रह दिए और बोले कि मैं इसमें ही रहूंगा, आप इनकी सेवा कीजिए। नंबर 17, जगदीश पंडित और दुखनी माता जी के एक पुत्र भी हुए जिनका नाम था रामभद्र गोस्वामी। नंबर 18, पहले तो जगन्नाथ जी के जो विग्रह थे वो वहीं पर वृक्ष के नीचे रखे गए थे। बाद में कृष्णनगर के राजा आए, कृष्णचंद्र जी, उन्होंने बहुत भव्य मंदिर बनाया वहां पर, बहुत बड़ा, और वो मंदिर अभी चैतन्य गौड़ी मठ के देखरेख में है। नंबर 19, जगदीश पंडित जी क्या नृत्य करते थे। जब वो नृत्य करते थे तो सब लोग देखते रह जाते थे, वाओ व्हाट अ डांस। नंबर 20, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 11.30, जगदीश पंडित जी is the savior of all world, savior of the whole world, श्री जगदीश पंडित। कैसे, जैसे मेघ होते हैं ना, बादल, घने बादल, और वर्षा करते हैं, वैसे ही जगदीश पंडित जी ने कृष्ण भक्ति की वर्षा की और बहुत लोगों को भक्त बनाया। नंबर 21, श्री जगदीश पंडित जी इज प्यूरिफाइंग द होल यूनिवर्स, बिकॉज उनका जो कृष्ण प्रेम है उनके हृदय से ऐसे बरसता है जैसे कि टॉरेंट्स ऑफ रेन। वाओ, श्री जगदीश पंडित जी की जय। तो आज क्योंकि श्री जगदीश पंडित जी का तिरोभाव दिवस है, तो हम उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस तरह वो नृत्य करते थे और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनके हृदय में नृत्य करते थे, वैसे ही भगवान हमारे भी हृदय में आकर नृत्य करें। श्री जगदीश पंडित जी की जय, श्रील जीव गोस्वामी जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।